अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज एक मेरी नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो आज ये मेरी वीडियो ख़ास मेरे उन दोस्तों, भाइयों, लड़कों, रिश्तेदारों इन सब के लिए हैं जो कि रमज़ान में अफ्तारी के बाद तरावी पे तो जाते नहीं हैं, और अगर तरावी पे चले भी जाएं तो वापस आकर सारी रात क्रिकेट खेलते हैं, जो कि टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप लोगों को भी पता है कि इस वक्त हालात मुल्क के कैसे हैं, दुनिया के भी ओवरऑल कैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि रिसेशन अपने एक पीक पर है इस वक्त, जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलने के बजाय जॉब्स कंपनीज निकाल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको अपनी जो भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट वगैरह जो है उनको बेयर नहीं कर पा रहे एम्प्लॉयज़ के। एनीवेज, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन सी लैंग्वेज सिखाना शुरू करें। हमने उनको आईटी की फील्ड में डालना है, हमने उनको कंप्यूटर की फील्ड में डालना है, तो हम उनको कहाँ से शुरू करवाएं, उनको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ कि आपने क्या चीज़ शुरू करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो अभी भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को कहाँ से सिखाऊं, क्या सिखाऊं, तो अभी जो टाइम, जिस टाइम की नीड होती है ना, उस नीड के हिसाब से ही चीज़ गाइड की जाती है कि आपने ये करना है। ठीक है, अगर मैं आपको 10 साल बाद बोलूँ कि आप जो है एआई सीखना शुरू करें, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 10 सालों में एआई इतना एडवांस हो चुका होगा कि उसका फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको आज से 4 साल बाद बोलूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लें, फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको आज 4 साल बोलूँ कि वर्ड पे सीखना शुरू कर दें, ये चीज़ सीखना शुरू कर दें, तो वो उस टाइम के लिहाज से उन चीज़ों की उतनी वर्थ नहीं होगी जितनी इस टाइम जो टेक्नोलॉजीज़ की चल रही है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताऊंगा, ये आपको जो लैंग्वेज बताऊंगा वो है पाइथन। ठीक है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो पाइथन है, ये सांप वाला पाइथन नहीं है, ये वो वाला पाइथन नहीं है जो हमने फिल्मों में देखा है, जो हमने ड्रामों में देखा है। ये वाला पाइथन नहीं जो हमने नेशनल जियोग्राफिक में देखा है, ये वो वाला पाइथन, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना आसान है। और ये ना तो सिर्फ वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री से, कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं या उनको उसमें इंटरेस्ट है वो लोग सीख सकते हैं, बल्कि वो जो बिज़नेस पढ़ते हैं, जो एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, कॉमर्स करते हैं, मेडिकल फील्ड में इवन है, या सीए करें, सीसीए करें, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपनी एजुकेशन करें, तो वो लोग भी सीख सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। आज के दौर में पाइथन सीखना क्यों ज़रूरी है, उसकी मैं चंद वजूहत आपको बता देता हूँ। क्योंकि पाइथन से आप, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन बनाना, उसको डेवलप करना, उसकी कनेक्टिविटी, उसके सारी चीज़ें से लेकर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आज आपको एक काउंटिंग में बता देता हूँ। नंबर 1, तो अगर आपने जब पाइथन सीख ली तो आप वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल नीचे लेवल की चीज़ है। यानी आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि आपके जो बहुत सारी वेबसाइट इंटरनेट पे आप यूज़ करते हैं वो इस टेक्नोलॉजीज़ पे बनी हुई हैं। अगर नहीं बनी हुई थी तो वो अब मूव हो रही हैं इस पे, क्योंकि यही फ्यूचर है। उसके बाद आप बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप पे आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं डेस्कटॉप के लिए, आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के एप्लीकेशन आप पाइथन यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है गेम्स की, तो आप गेम्स भी बना सकते हैं पाइथन से। डिफरेंट किस्म की गेम्स बन सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर पजल्स गेम है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन स्पेसिफिकली पाइथन को लेकर गेम डेवलप नहीं होगी, उसके साथ आपको 1 2 3 टेक्नोलॉजीज़ और भी सीखनी पड़ेंगी जो आपके गेम डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, लेकिन उसके अंदर जो मेजर रोल होगा वो पाइथन का लाजमी होगा। उसके अलावा आप डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आप बना सकते हैं, या विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में आप इस लैंग्वेज की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप पावर बीआई, टैबलू, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं जो कि बिज़नेस वगैरह की फील्ड में लोग काम करते हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि वो डेटा को किस तरह विजुलाइज करके दिखाना चाहते हैं, या देखते हैं, या बनाते हैं। तो वहाँ पे पाइथन कितनी काम आ सकती है, तो वहाँ पे भी काम आ सकती है, और वो टूल्स बनाने में भी ये लैंग्वेज काम आ सकती है। उसके अलावा साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग टूल्स, जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो उस तरह के कंप्यूटिंग टूल्स आप बना सकते हैं इसको लेकर। उसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा बूम पर है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस वक्त चैट जीपीटी, मिड जर्नी और इस तरह के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, एआई टेक्नोलॉजीज़, वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो आपके घंटों के काम जो है वो सेकंड्स में करके दे देता है। तो वो वाले टूल, वो वाले बॉट्स, वो वाली एप्लीकेशंस आप पाइथन को यूज़ करके बना सकते हैं, और पाइथन से ही बनती हैं वो। उसके अलावा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होता है जो आप किसी मशीन को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपने
कोई मैंने रोबोट बनाया है, उस रोबोट को सिखाने के लिए कि भाई तुमने यहाँ से चीज़ उठानी है और यहाँ पे रख देनी है, तो वो कहलाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना के उस रोबोट के अंदर एम्बेड कर दूंगा, तो वो रोबोट ऐसे ही चलेगा जैसे मैं चाहूँगा। तो ये चीज़ भी किस चीज़ से बनती है? पाइथन लैंग्वेज से ही बनती है। उसके अलावा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और यूटिलिटीज़ ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपके रोबोट की एग्जांपल दी, यही ऑटोमेशन कहलाती है। उसके अलावा मज़ीद आपको ऑटोमेशन लानी है, अपने डेस्कटॉप पे ऑटोमेशन लेके आनी है, आपको अपने हार्डवेयर के अंदर ऑटोमेशन लेके आनी है, यानी वो किस तरीके से खुद काम करें। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स चल रहे होते हैं, मशीनरी गाड़ी पेंट कर रही होती है, स्क्रू कर रहे होते हैं, कहीं पे सुराख कर रहे होते हैं, कहीं पे पैकेजिंग कर रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रोग्राम करना है वो भी पाइथन से ही होता है। अब आप ये चीज़ें अंदाज़ा लगाएं, जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सब फ्यूचर में अभी भी हो रही हैं और ये फ्यूचर में और एडवांस होती चली जाएंगी। और वो जब फ्यूचर में एडवांस होती चली जाएंगी तो वो पाइथन को यूज़ करते हुए ही होंगी। अगर आपके पास पाइथन की एक्सपर्टीज़ होंगी तो अब ये सारी फील्ड जो मैंने आपको जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं पाइथन की, आप ये कहीं पे भी किसी भी इसमें फील्ड में फिट हो सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, डेटा विजुअलाइजेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जितनी मैंने आपको भी सारी चीज़ें लिस्ट पूरी मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से खोल के भी इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की इसके अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट पोजीशन की जॉब्स होती हैं, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। और आखिर में सबसे नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स जो होते हैं, जो कंपनीज में नेटवर्किंग के, इंटरनेट के, कंप्यूटिंग के काम आते हैं, वो टूल्स भी आप क्रिएट सकते हैं। तो पाइथन एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट इंटरनेट टूल्स, ऐसे टूल्स जो आपके चीज़ों को या आपकी डिवाइसेस की एडवांसमेंट में काम आती हैं, उसमें आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज तक जितने भी हम पहले देखते थे, वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML सीखनी है, CSS सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ये आपके वेबसाइट के काम आएगा। फिर ऐसे ऐसे ये टेक्नोलॉजीज़ मोबाइल ऐप के बनाने के लिए भी काम आने लग गई। तो इसी तरीके से हर चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होती थी, लेकिन अब ये पाइथन जब से है तो ये सारी चीज़ों में आप पाइथन यूज़ करके इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसलिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, कहीं ना कहीं किसी खांचे में, कोने खांचे में आप अपनी जॉब या अपना जो अर्निंग मॉडल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाइथन सीखनी कहाँ से? बहुत सारा लर्निंग मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। कोड एकेडमी, कोर्सेरा, एडेक्स, और सबसे बिल्कुल फ्री यूट्यूब। वहाँ पे आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, हर ज़बान में आपको मिल जाएगा कि आपने पाइथन किस तरीके से सीखनी है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इंजीनियर डॉक्टर अम्मार तुफैल साहब का कोर्स। वो आपको करवाएंगे 40 दिन का चिल्ला। उस चिल्ले में आप जो है इंशाल्लाह पाइथन के आपको सारा प्रैक्टिकल कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत प्यारे तरीके से समझाते हैं। मैं ख़ुद भी वहाँ से सीखना शुरू कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से उनसे पढ़ें। आप उनके लाइव कोर्सेज, उनके एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके अलावा उनका फ्री कोर्सेज उन्होंने पूरे अपनी यूट्यूब पर डाल दिए, आप उनको प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो नीचे आर्टिकल दिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको उस 40 दिन का जो चिल्ला है डॉक्टर अमार तुफैल भाई का, जर्मनी में वो होते हैं, उन लोगों को खुद पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद सारी वीडियोस बनाई है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है कि मतलब एक बिल्कुल ही बेसिक इंसान जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं है, जिसने आज से पहले कभी एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा, वो ये वीडियो प्लेलिस्ट फॉलो करके सीख सकते हैं बहुत आसानी से। अगेन कुडोस एंड थैंक्स टू डॉक्टर अमार तुफैल भाई, जो कि इतना अच्छा कोर्स लोगों को सिखा रहे हैं। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो करके उस लिंक पर जाके आप ये तो सारी चीज़ें दे सकते हैं कि पाइथन इंपॉर्टेंट क्यों है 2023 में सीखने के लिए। उसके अलावा जो डॉक्टर साहब का जो कोर्स है 40 दिन का चला, उसका लिंक भी उसी आर्टिकल में मौजूद है, तो आपने वहाँ पे जाके क्लिक करना है, उसको फॉलो ज़रूर करना है। जिन सीखना स्टार्ट कर दिया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और जिसने सीख लिया है और वो भी मुझे बताएगा, और सीखने के बाद वो क्या कर रहा है, कहाँ जॉब लगी है, क्या प्रोजेक्ट बना लिया, वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा नीचे, ताकि हमें पता चले कि सक्सेस रेट क्या चल रहा है, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कितने लोगों से फ़ायदा भी हुआ है। तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करें, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों से शेयर करें, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चों से भी शेयर करें, उनको भी समझाएं कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।